टुडे यू विल सी इन दिस वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, जो मैंने किसी भी डिज़ाइनर का, कोई भी कलर, कोई भी सेलिब्रिटी का डूप नहीं बनाया है। ये मैंने बिल्कुल ओरिजिनल एक आउटफिट बनाया है फ्रॉम स्क्रैच। और ये एक ऐसा आउटफिट है जो मुझे ऐसा लगा जो हर एक इवेंट में इंडल्ज हो जाता है। ये बहुत लाइटर फंक्शंस में भी पहन सकते हो। इवन इफ़ समबडी इज़ इन्वाइटेड यू फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और फैमिली वेडिंग, आप उसमें भी पहन सकते हो। इतना ज़्यादा ऑसम सूट बन गया, मुझे सोचा भी नहीं था कि वो इतना अच्छा बनेगा। आई एम अ गर्ल हु ऑलवेज वांटेड टू वेयर अ सूट। इवन मैं ऐसा चाहती थी कि मैं 365 डेज सूट्स ही पहनूं, मगर वो सभी सूट मेरी मर्जी मुताबिक होने चाहिए। मतलब मैं जो जैसा डिज़ाइन पहनना चाहती हूँ वैसे होने चाहिए। मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं कहूँगी कि मुझे वेस्टर्न्स पहनने हैं। मैं पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी एथनिक्स पहन सकती हूँ, चाहे वो साड़ी हो, सूट्स हो, कुछ भी हो, मगर वो मेरी पसंद की होनी चाहिए। नॉट टू बी कि मतलब ये यही है और यही पहननी है। तो इसीलिए मैं हमेशा, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते थे, बट हम ऐसा करते हैं ना ज़िंदगी में, कुछ एग्जीक्यूट ही कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को। वो दिमाग में तो बहुत अच्छे वाला हॉर्स होता है, जो हम ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कार्टूनिस्ट सा होता है और वो बिल्कुल भी उससे मैच नहीं करता, तो फिर हम बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इसीलिए लास्ट टाइम, लाइक विद गॉड ग्रेस और नेचुरली, हम मार्केट में गए। मेरी पूरी फैमिली अपने लिए फैब्रिक्स ले रही थी और अपने लिए सूट्स ले रही थी, जो सेमी सिट्स सूट्स होते हैं, सेट्स होते हैं, कुर्ता, दुपट्टा और उसके साथ पैंट्स होती हैं। आप फिर उसके साथ सलवार बनवा सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। बट वैसे ही मुझे, मेरी नज़र में एक बहुत प्यारा आउटफिट आया और बिल्कुल जैसे जिद्दी बच्चे नहीं होते, उनकी तरह मैं अपने घर वालों के पीछे पड़ गई कि मुझे यही चाहिए। मुझे सबने बहुत मना किया कि तो तूने उससे भी पहले बहुत सारे सूट्स लिए हुए हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत क्रेज़ी रही हूँ एथनिक के लिए। और एथनिक में हम ज़्यादा, मैं अपनी फैमिली में सूट्स पहनती हूँ, जो पंजाबी सूट्स होते हैं। और उन पंजाबी सूट्स में, मतलब जैसे कोई भी नया ट्रेंड आता है ना, मुझे ऐसा होता है कि मुझे ये पहनना ही पहनना है। बट वो फिर सेटिस्फाई नहीं लगता और वो पहनने के बाद जचता नहीं है, या फिर कभी कभी आपको सूट्स नहीं करते, क्योंकि सभी ट्रेंड आपके लिए नहीं बने होते और कुछ आपके लिए सूट नहीं करते, सभी कलर्स आपके लिए नहीं बने होते हैं। तो मैंने, जैसे मुझे वो फैब्रिक मिला, तो मैंने भैया को दिखाया कि इसके साथ का बॉटम भी दिखाओ मुझे। उन्होंने मुझे इसके साथ बॉटम दिया। एंड देन उन्होंने जब मुझे बॉटम दिया तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं इसका बॉटम नहीं बनाऊंगी, मैं इसका कुछ और बनाऊंगी, मुझे इसका बॉटम कुछ और चाहिए। और विद गॉड ग्रेस, जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े ना वो लेने के बाद, मतलब मैंने जिद विद समझ आती कि मुझे यही चाहिए, मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। चाहे आप मुझे ये कहते हो, मैं वेस्ट तो नहीं करती हूँ, तो ये वेस्टपन ही ठीक है मेरे लिए। बट लेट्स ट्राई, मतलब मैं इस चीज़ को ट्राई करना चाहती हूँ एक बार, कि देखती हूँ कि क्या बनता है। तो सब ने अपने अपने लिए, मैं कहा कोई नहीं, मैं अभी अपना लूँगी, जो मुझे जो पहनना है मैं अभी से ही डिसाइड करूँगी। मैं कुछ आप मुझे कहोगे मैं फ्यूजन पहन लूँ, इंडियन वेस्टर्न फ्यूजन पहन लूँ, या फिर कुछ रेडीमेड ले लूँ, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मम्मी वगैरह तो सूट पहन लेती है ना, और मैं बहुत कम सूट्स पहनती हूँ। मैं हमेशा वेस्टर्न ही पहनती हूँ और सूट्स भी और इतना मर्जी मुताबिक बन नहीं पाते हैं। मगर वो मैंने लिया और फिर मैंने जो उसका बॉटम सोचा हुआ था, क्योंकि मैं जो इवेंट्स में जाती हूँ और मैं जहाँ पर जाती हूँ, मुझे ऐसे बॉटम चाहिए होते हैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो, मतलब मैं बैठ भी जाऊँ। और अगर मुझे कहीं गुरुद्वारा में जाना हो या फिर मंदिर जाना हो, तो मैं बिल्कुल आराम से नीचे बैठ जाऊँ, बिल्कुल ज़मीन पर आलती पालती मार कर, और मुझे कोई इशू ना हो उसमें। और जो मुझे भैया ने बॉटम दिखाया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है उस मेरा जो वो है पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। सो एकदम से मेरे दिमाग में कुछ आया कि मुझे एक ऐसा कपड़ा चाहिए जो बिल्कुल ऐसा हो कि जो रफ़ एंड टफ़ हो बॉटम के लिए। हालाँकि ये इसके लिए, कुर्ती के लिए तो बहुत परफ़ेक्ट उसका फैब्रिक था। तो फिर मुझे जो भैया ने बॉटम दिखाया ना, मैंने उसका सोचा कि मैं इसका दुपट्टा बनाऊँगी, और मुझे एक परफ़ेक्ट सूट मिल गया। और फिर मैंने पिंटरेस्ट पूरा छान मारा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पिंटरेस्ट की जो दुनिया है ना, वो कभी भी रियलिटी में नहीं बन सकती, क्योंकि ये हकीकत से बहुत परे है। बट फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने पिंटरेस्ट पे बहुत सारे डिज़ाइन देखे और मुझे लगा कि शायद मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग जो मुझे डिज़ाइन मुझे सूट करेगा। और क्योंकि भगवान ने हमें सबको ही परफेक्ट तो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने बचपन से सीखा था कि भगवान कभी भी एक किसी लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करता। अगर कुछ चीज़ बिल्कुल सीधी है ना, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो मतलब वो मैन मेड होगी। क्योंकि जैसे मून है, मतलब उसमें भी कुछ सरफेस उसका कैसा है, मतलब भगवान रॉ चीज़ें बनाता है। तो हम सभी परफेक्टली परफेक्ट है।
तो मुझे मेरी बॉडी में भी कुछ फ्लॉज है, जैसे मेरी थोड़ी सी टमी बाहर है, थोड़ी सी तो नहीं, खैर बहुत सारी है, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसको हाइड करने के लिए इतनी जल्दी इतने फंक्शन में वो तो नहीं कर सकती ना मैं डाइट कर दे, और मेरे से तो हो भी नहीं पाती। हाँ, लोग कर पाते हैं, मेरे से नहीं हो पाता। तो मैंने एक ऐसा डिज़ाइन सोचा जो सब कुछ परफेक्टली मुझे परफेक्ट कर दे, मुझे इनपरफेक्ट को परफेक्ट उस आउटफिट में दिखा दे। हालांकि आई विल शो यू, मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पहना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला उस टाइम शूट करने का। बट अभी बहुत कम टाइम था, तो आपके लिए मैंने स्पेशली वो शूट किया है। अभी आप इस वीडियो में देखना कि मे बी मैं आपको, बस आप ये मत देखना कि वो मुझ पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था तैयार होने का। तो मैं ऐसे ही जो अभी वीडियो में मैंने पहन के देखा, और मुझे बिल्कुल कोई मेरे पास था भी नहीं हेल्प करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने ऐसे ही बनाया। प्लीज़ पार्डन मी अगर कुछ भी आपको फ्लॉज दिखते हैं वीडियोस में, वीडियोस चेक करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स माई फर्स्ट वीडियो। इससे पहले मैंने कभी भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई, और मैंने ऐसे पब्लिक स्पीकिंग जिसे कहते हैं ना, पब्लिक डोमेन में बात करना, मतलब आजकल ये बहुत कॉमन है, बट मेरे लिए इट्स अ फर्स्ट टाइम थिंग। तो प्लीज़ इग्नोर ऑल द फ्लॉज अगर आपको कुछ वीडियोस में नज़र आते हैं। और जो मेरा पर्पस है वो है आपको मैंने जो खुद डिज़ाइन किया हुआ सूट है वो देखना। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपको शोकेस करना चाहती हूँ वो। और दूसरा कि मैंने उसी ईयर कुछ मेरे घर में एक इवेंट था, तो मैंने ना एक सेमी स्टिच सूट्स होते हैं ना वो, जिनमें बॉटम मैं जैसे आपको बता रही हूँ, मैंने वो भी लिया था। तो मुझे ऐसा ना हमेशा सूट्स देख के ना, मैं कहीं भी किसी भी इवेंट में जाती हूँ, मैं ना आंटियों को ना ऐसे, जैसे हम गाला होता है ना, मेट गाला होता है, या फिर कान्स में हम अपने सोफ़ा पे बैठकर ऐसे सेलिब्रिटीज़ को जैसे करते हैं ना, जज करते हैं कि ये क्या पहन लिया है, ये नहीं पहनना चाहिए था, वह नहीं पहनना चाहिए था। ऑफ कोर्स हम कौन होते हैं करने वाले, बट मैं किसी भी इवेंट में जाके ना आंटियों को, या फिर कोई भी जो लड़कियाँ होती है बहुत सुंदर बन के आई होती है, उनको जज करती हूँ, ये तो पहन लिया, ये अच्छा लग रहा है, मगर ये रिंग्स नहीं पहनने चाहिए थे, ये नहीं पहनना चाहिए था, ये सूट ऐसा होना चाहिए था। इवन कुछ आंटियाँ होती हैं, एजेड आंटियाँ होती हैं, जो प्यारे सूट्स पहनती हैं या फिर साड़ी पहनती है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बनवाती ये सूट अपनी दादी के लिए, अपनी नानी के लिए, तो मैं कैसा बनवाती, या फिर अगर मैं खुद पहनती तो मैं कैसे इसको साड़ी को ड्रेप करती, तो इसकी कैसे थोड़ी सी एनहेंस हो जाती लुक। तो नहीं, मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, मे भी शायद आने ही चाहिए, क्योंकि मैं जो इवेंट्स में जाती हूँ वहाँ पर मेडिटेट करना चाहिए। अगर गुरुद्वारे वगैरह में किसी को देख लूँ, किसी का सूट, तब भी मुझे देखकर फटाफट मेरे दिमाग में आने लग पड़ता है कि नहीं यार, ये सूट ऐसे नहीं, ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए था, इसको बनाते वक्त ये गलती हो गई, ये होना चाहिए था। तो वैसे ही मैंने किया, मैंने अपना सूट बनाया, और मैंने भैया को बताया भी कि भैया ये कोई ऐसा सूट नहीं है जो आप मेरा सूट अगर ख़राब कर दोगे। टेलर को मैंने बोला कि अगर आप इसको ख़राब कर दोगे तो ये मैं दूसरा नया ले आऊँगी। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, जिसका बॉटम मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि मुझे मिल गया, बट उस टाइम पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको ढूंढने के लिए, इसके बॉटम को परफेक्ट कलर के लिए, और मुझे वो मिला। और मैं नहीं चाहती थी कि ये एक बिल्कुल मास्टरपीस की तरह है, और मतलब जैसे कहते हैं ना कोहिनूर नायाब हीरा, तो वैसे ही एक नायाब था मेरे लिए ये सब कुछ। मतलब दोबारा मुझे ढूंढना, क्योंकि बहुत लिमिटेड था जो भी फैब्रिक